हम सच्चे नबी के सादिक और अमीन नबी के गुलाम हैं। हम कहते हैं जी अगर झूठ ना बोलें तो सौदा ही नहीं बिकता। जापान वाले कैसे बेच लेते हैं, तुम्हारा ही नहीं बिकता। अंदर अंदर से अगर बदले ना तो फिर कुछ नहीं होता, इंसान जो मर्जी करता फिरे। मैं समझता हूं कि ये शहर नारोवाल के इतने लोग आज इस ग्राउंड में मौजूद हैं, सिर्फ इतने लोग मेरे सामने मौजूद हैं, जबकि ये लाखों का शहर है। अगर इतने लोग यहां से अज़म करके उठ जाएं कि आज के बाद झूठ नहीं होगा, आपका बाजार अगले दिन बदला हुआ होगा। लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। दिल मुसलमान है मेरा ना तेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। इकबाल ने कहा था हम अंदर से बदल नहीं चाहते, हम ऊपर ऊपर से बड़े अच्छे रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली नहीं आना चाहती। तब्दीली अंदर का नाम है, जुबान का नाम नहीं है। शेख शिबली बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, तो उनके पास अबू अली सैना आया। तो जब वापस गया तो उसने एक मुरीद को कहा कि हजरत मेरे बारे जो इरशाद करें मुझे ज़रा भेज देना, ताकि मैं इनकी राय देखना चाहता हूँ कि इनकी मेरे बारे क्या राय है। तो एक दिन मुरीद ने कहा कि हजरत वो अबू अली आया था तो कैसा शख्स था? तो आपने फरमाया खूब, बस बड़ा अच्छा शख्स है। तो मुरीद ने लिख भेजा। तो अबू अली सन्ना ने कहा कि ये कोई आम सी बात है और उमूमी तौर पे इंसान रवाजन ये जुमला बोल देता है, फिर कभी तज़किरा करना। फिर एक दिन उन्होंने बात की, हजरत वो अबू अली सन्ना आया था तो कैसा शख्स था? तो कहा खैर खूब, बस बहुत अच्छा था। तो मुरीद ने फिर लिख भेजा। तो शेख ने ये कहा है, तो अबू अली सैना को इससे भी तसल्ली ना हुई, कहा फिर कभी मौज में हुए हजरत तो फिर पूछना। तो तीसरी मरतबा मुरीद ने कहा हजरत वो अबू अली सैना आया, यहाँ 2-3 दिन रह के गया है, तो कैसा शख्स था? तो शेख फरमाने लगे खैर खूब बस वलेकिन मुअल्लमुल अखलाक न दारत, बहुत अच्छा था लेकिन मुअल्लमुल अखलाक न दारत, अखलाकियात नहीं रखता। तो ये मुरीद ने लिख के भेजा। तो अबू अली सैना के तन बदन में आग लग गई, वापस खुद आ गया। कहा हजरत आपने मेरे बारे कोई ऐसा जुमला कहा है? तो कहा कि क्या हुआ? कहा मैंने इस मौजू पर इतनी किताबें लिखी हैं, मुअल्लमुल अखलाक पर इतनी किताबें मैंने लिखी हैं। तो हजरत शेख शिबली कहने लगे कि तुम समझे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुअल्लमुल अखलाक न दानद, मैंने कहा मुअल्लमुल अखलाक न दारद। मैंने ये नहीं कहा कि मुअल्लमुल अखलाक जानता नहीं, मैंने कहा रखता नहीं है। तो हम जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन रखते नहीं, और अगर हम रख ले तो एक लफ्ज ही काफी। इकबाल ने कहा ना कि जो है वो कलंदर जुज़ दो हरफ़े ला इला कुछ नहीं रखता, फकीह शहर कारू है लुगत हाय हिजाजी का। अगर हम बहुत कुछ जानते हो और अमल किसी के ऊपर ना हो। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे कि वो एक सीधा साधा देहाती शख्स था, तो उसको किसी ने कहा कि यार तुम कभी जुमा पढ़ने नहीं गए? उसने कहा मैं देहात में रहता हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ और जुमा की तो मेरे ऊपर फर्जियत ही नहीं है, सुना है तो मैं तो। कहा नहीं आओ मेरे साथ चले। तो जब वो गया तो मौलाना साहब खिताब ये कर रहे थे, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, कि कब्र के पेशाब के छींटों से बचो, इसलिए कि ज़्यादातर अज़ाब कब्र पेशाब के छींटों से हुआ करता है। और मौलाना ने यह तरीका बताया कि जब भी जो है वो आप पेशाब करने लगे किसी नरम जगह पे करें, या थोड़ी सी रेत अपने साथ रख लें, कोई सख्त जगह हो ठोस जगह हो तो वहाँ डाल ले ताकि छींटे न उड़ें और आप बच जाएं। तो उसने रेत रख ली और वो बोझ उठाए चला फिरता रहता। तो अगले जुमे वो साहब फिर चले गए कि वो चले जुमा पढ़ने। उसने कहा मैं तो अभी पिछले जुमे का बोझ उठाए फिर रहा हूँ। उसने कहा मैं तो 20 साल से पढ़ रहा हूँ। तो अगर पढ़ना ही पढ़ना है और वो जुमा पढ़ते रहें, ये कॉन्फ्रेंस हर साल करें आप, ये हर महीने करें, लेकिन अमल ना आपने करना है ना मैंने करना है, तो फिर करते रहें, क्या फ़ायदा है? रोज़ यूट्यूब पे क्या कुछ हम सुनते हैं, फेसबुक पे क्या सुनते हैं, ये चैनल भरे हुए हैं, कितने चैनल आ गए हैं जो सवेरे से लेकर शाम तक दीन बता रहे हैं। खुतबात जुमात से लेकर के आजकल तो महाफिलें इतनी महाफिल हो रही हैं कि एक दिन में 3-3 महफिलें हम अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब कानों के तलज्जुज़ के लिए, ये सिर्फ हमने देखा सुना, सब कुछ वहीं छोड़ के चले गए, अमल किसी एक चीज पे भी नहीं किया। दिल मुसलमान है तेरा ना मेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी, और वो नमाज भी सवाए रस्म के, सवाए एक आदत के और कुछ भी नहीं है। सर सजदे में होता है, ख्याल कहीं और होता है, कयाम कर रहे होते हैं, सौदा दुकान का सोच रहे होते हैं। तो वो नमाज काहे की नमाज है? नमाज तो वही है कि नमाज में हो तो डूब जाएं, अल्लाह अकबर। लेकिन हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अमलन आमादा नहीं हैं।
मैं बेसब से अभी अर्ज कर रहा था वहां बैठे हुए कि एक जो जापान से दोस्त आए तो उसने एक बात की तो मैं तो हिल के रह गया। उसने कहा कि 30-35 साल से हम मस्जिदों में, खुतबों में, जलसों में यही सुन रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, किसी से खयानत नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और हम जब से होश संभाली हम ये सुन रहे हैं। हम जापान में गए हैं, वहां कोई ऐसे वाज की जरूरत नहीं, लोग सच बोल रहे हैं। जो हम कह रहे हैं जी हमारा दीन ये बताता है ये करना चाहिए, वो कर चुके हैं और वो आगे की मंजिल की तरफ रवा दवा है। हम अभी तक ये लोगों को समझा रहे हैं कि आप जो है वो झूठ ना बोलें, आप 1 नंबर सौदा दें, जो है वो 2 नंबर सौदा ना दें। लेकिन हम कहते हैं हमारा बिकता ही नहीं है, नहीं बिक सकता आपका बिक नहीं सकता, इसलिए कि आपको तवक्कुल ही अल्लाह पर नहीं है, भरोसा ही अल्लाह पर नहीं है। फरमाया अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो, जैसा तवक्कुल करने का हक है वो तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। हम तो फिर भी दुकान पे जा रहे होते हैं ना, मेन बाजार में दुकान है, हमारी मार्केट में, फलां प्लाजे में है, वहां लोगों का इतना आना जाना है, फलां ठिए पे जा रहे हैं, फलां फैक्ट्री पे जा रहे हैं। लेकिन जानवर सुबह घर से उठते हैं, जिधर जी चाह उड़ान भर दी, उन्हें कोई पता भी नहीं होता अल्लाह अकबर के किधर जाना है। जिधर उड़ान बन तवक्कुल, पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो, कोई रासुल माल नहीं होता। लेकिन जाते हैं तो खाली पेट आते हैं, कभी भी जो है वो खाली पेट वापस नहीं आए, पेट भरा हुआ होता है। और जिसकी जो जरूरत है मेरा रब उसको पूरा करता है। आप पंसारी के पास चले जाएं तो पंसारी से आप सुच्चे मोती अगर दवाई में इस्तेमाल करने हो, अगर आप लेना चाहें तो हजारों रुपए दे करके भी आप यकीन से नहीं कह सकते कि ये 100% खालिस है या ना खालिस है। लेकिन दुनिया में करोड़ों की तादाद में हंस परिंदा पाया जाता है, वो यही खाता है और कभी उसने कोई और नहीं खाया। चोग जिन्ना दे मोती होवन, कदी नहीं चुगते दाने। आप ही चुग लेते हैं, मैं ही चुग लेता हूं, दर दर झक मारते होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो वो रोज उसने वही खाना होता है और मेरा रब वो सुच्चे मोती पेट भर के उन सब जानवरों को रोजाना अता करता है। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे कि कुत्ते का रिज़्क भी उसने लिखा है, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो। लेकिन हम ये कहां से बात ले ली कि झूठ नहीं बोलेंगे तो सौदा ही नहीं बिकेगा। अल्लाह पे तवक्कुल तो करके देखो, अल्लाह पे भरोसा तो करके देखो। फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि मोमिन और झूठा हो, गुलाम हो मोहम्मद अरबी को और झूठ बोले, ये कैसा हो सकता है। तो अपनी जिंदगी को सच के साथ जोड़ लें। ये हुजूर का नमाया वस्फ है जो उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। और फिर हुजूर का छठा वस्फ उन्होंने बयान किया, वह तोइनो अला नवाइबिल हक, सच्चाई के रास्तों पर लोगों के साथ खड़ा होना। ये हमारे लिए मुश्किल होता है। जहां हमारा नफ्स हमें खींच के ले जाए वहां हम जाएंगे भी और खड़े भी होंगे। सच्चाई का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस मुश्किल रास्ते में, उस खैर की राह के अंदर हम किसी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि मेरे और आपके आका मौला ने उस निज़ाम को बदला ही ऐसा कि जहां भी खैर थी, जहां भी सच्चाई थी, जहां भी कोई हक के रास्ते पर, चाहे वो उसका जुज़वी अमल था, उसके साथ उसकी सपोर्ट की है और उसको खड़ा किया है और मुआशरे में खैर की कदरों को पनपने का मौका फराहम दिया। मैं और आप देखें कि हमारी ज़िंदगी किस डगर पे चल रही है। ये है मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का वो रुख। आइए मैं और आप हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के सांचे में अपने आप को रंगने की कोशिश करें। यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फेर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक बारी। मैं 1.25 करोड़ मरतबा दरूद पढ़ा है, मैंने इतनी मरतबा दरूद पढ़ा है, लेकिन साहिब दरूद से ताल्लुक ना बना, रब्त कायम ना हुआ, उनकी तालीमात को रूह में उतारा नहीं, जज़ब नहीं किया, तो उससे बेहतर है कि एक ही बार पढ़ो लेकिन वो पढ़ने की तरह पढ़ो। चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, अज खजालत आप मी गर्दद वजूद, इश्क मी गोयद के महकूम गैर, सीनाए तू अज बुता मानिंदे दैर, ता नदारी अज मोहम्मद रंगोबू, बर ज़ुबान खुद मयाला नामे। इकबाल कहते हैं कि अगर उनकी सीरत के रंग में रंग करके अपने आप को पेश नहीं करते तो अपनी जुबान से उनके नाम को मैला ना कीजिए। उनका नाम बड़ा सुथरा है, उनके नाम को इस्तेमाल ना कीजिए, उनके नाम को मैला ना कीजिए। बर जुबान खुद मयाला नामे हो, उनका नाम अपनी जुबान पे फिर लाइए ही ना।
अपने आप को उस रंग में रंगे, मोहम्मद दी ज़ियादत मोहम्मद दे रंग विच ठगबाजियां जाने प्यारा मोहम्मद। तो उनकी सीरत के सांचे के अंदर अपने आप को ढाल करके, और वो हमारी जुबान से गवाही नहीं, वो हमारे अमल से गवाही होगी, वो हमारे रवैयों से गवाही होगी, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा मुआशरा, हमारी मुआशरत गवाही देगी कि ये हुजूर का गुलाम है। अगर इस गुलामी के अंदर हम अपनी जिंदगी बसर कर ली, मैंने जो है वो इस मौसम के अंदर जगह जगह कहा, मीलाद का मौसम चल रहा है, कि बनेरों पे तो लाइटें लगा ली, कहीं ऐसा ना हो कि दिल की गलियों